मिस्टर वुडीफील्ड एक बुजुर्ग रिटायर्ड व्यक्ति हैं। हाल ही में उन्हें स्ट्रोक हुआ था। तब से उनका जीवन उनकी पत्नी और बेटियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। वे उन्हें केवल मंगलवार को ही घर से बाहर जाने देती हैं। ऐसे ही एक मंगलवार को मिस्टर वुडीफील्ड अपने पुराने दोस्त बॉस से मिलने उनके ऑफिस आते हैं। बॉस उनसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन बॉस उनकी तुलना में कहीं ज्यादा स्वस्थ और मजबूत दिखते हैं। मिस्टर वुडीफील्ड बॉस से उनके ऑफिस के कमरे के आरामदायक होने के बारे में बात करते हैं। बॉस गर्व से उन्हें अपना नया सजाया हुआ ऑफिस दिखाते हैं। वहां नया कालीन, विशाल किताबों की अलमारी, घुमावदार टांगों वाली मेज, बिजली का हीटिंग उपकरण, सब कुछ था। हालांकि मेज पर बॉस के बेटे की तस्वीर भी रखी थी, लेकिन बॉस उसकी ओर इशारा नहीं करते हैं। तस्वीर 6 साल से भी ज्यादा समय से वही है। लड़का अपनी वर्दी पहने हुए है। मिस्टर वुडीफील्ड सुबह अपने दोस्त से क्या कहना चाहते थे, यह याद करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन्हें यह याद नहीं आता। उन्हें देखकर बॉस को उन पर दया आती है। वह वुडीफील्ड को बहुत महंगी व्हिस्की पीने को देते हैं। व्हिस्की पीने के बाद मिस्टर वुडीफील्ड को याद आया कि वह वास्तव में क्या कहना चाहते थे। पिछले हफ्ते मेरी लड़कियां बेल्जियम में उनके भाई रेगी की कब्र देखने गई थीं। वहां उन्होंने इत्तेफाक से आपके बेटे की कब्र भी देखी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां आपके बेटे की कब्र की अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। यह सुनकर बॉस को गहरा झटका लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आपको पता है, बेल्जियम के एक होटल में मेरी लड़कियां खाना खाने गई थीं। उस होटल वाले ने एक जैम के जार के लिए 10 फ्रैंक दाम लिए। जरा सोचिए, पूरी तरह से डकैती। इसकी कीमत आधे क्राउन से ज्यादा नहीं होगी। ये सब बातें कहकर मिस्टर वुडीफील्ड ऑफिस से बाहर निकल गए। बॉस देर तक अपने ऑफिस में शून्य दृष्टि से बैठे रहे। फिर उन्होंने ऑफिस के पुराने संदेशवाहक मेसी को बुलाया। अगले आधे घंटे के लिए मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। मेसी दरवाजा बंद कर देता है। बॉस अपने इकलौते बेटे को याद करके खुद को रोने के लिए तैयार करता है। अतीत में भी बहुत ज्यादा रोने से उसे राहत मिला था, लेकिन इस बार बहुत आश्चर्यजनक रूप से वह रो नहीं पाता है। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसका बेटा कैसे ऑफिस के काम संभालना सीख गया था। वह कैसे ऑफिस के कर्मचारियों के बीच लोकप्रिय हो गया था। उसका सपना था कि उसका बेटा उसके सारे व्यापार की जिम्मेदारी लेगा, लेकिन उसके बेटे ने आर्मी अफसर बनकर देश के लिए लड़ना चुना था। इसलिए 6 साल पहले एक दिन उसके बेटे की मौत की खबर के साथ एक टेलीग्राम आया था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। इस खबर ने उसका दिल पूरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन अब उसे पहले जैसा दुख महसूस नहीं होता। दर्द शायद चला गया है, लेकिन वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, बस खो गया है। ये यादें उसे व्याकुल कर देती हैं। वह अपने बेटे की तस्वीर देखने का फैसला करता है। उसी क्षण वह देखता है कि उसकी डेस्क पर रखी इंक पॉट में एक मक्खी गिर गई है और वह वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन असफल हो रही है। वह एक कलम से उसे इंक पॉट से बाहर निकालता है और एक ब्लोटिंग पेपर के टुकड़े के ऊपर रख देता है। मक्खी धीरे धीरे अपने पंखों को साफ करना शुरू करती है। आखिर में मक्खी उड़ने के लिए अपने पंख फैलाती है, लेकिन ठीक उसी समय बॉस के मन में एक विचार आता है। वह तुरंत मक्खी के ऊपर स्याही की एक बूंद डाल देता है।
मक्खी चौंक जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती है। वह फिर से खुद को साफ करने का काम शुरू करती है। बॉस मक्खी के साहस के लिए उसकी प्रशंसा करता है। बॉस सोचता है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए यही सही नजरिया है। आखिरकार मक्खी अपने काम में सफल होती है। तभी बॉस मक्खी के ऊपर स्याही की एक और बूंद डाल देता है। हालांकि बहुत कमजोर और डरी हुई होते हुए भी मक्खी फिर से संघर्ष करती है और खुद को साफ करती है। बॉस ने आखिरी बार मक्खी की सहन शक्ति का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने स्याही की आखिरी बूंद मक्खी के ऊपर गिराई। इस बार मक्खी हिली भी नहीं। बॉस ने उसे फिर से प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन मक्खी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे एक पुरानी घटना याद आ गई। इसी तरह से 6 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसके इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई थी। वह बहुत डर गया। उसने तुरंत मरी हुई मक्खी को कूड़ेदान में फेंक दिया। बॉस ने मेसी को कुछ नए ब्लॉटिंग पेपर लाने के लिए बुलाया। मेसी के चले जाने के बाद बॉस ने यह याद करने की कोशिश की कि मक्खी से विचलित होने से पहले वह क्या सोच रहा था। बॉस ने बहुत सोचा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया।